अरे पीपल, आई नो एम्बियंस नॉइस थोड़ा सा आ रहा होगा, पर फ्रॉम हियर द फन बिगिंस। फ्रॉम हियर द फन बिगिंस। माइक इधर, माइक इधर है। We are very excited. वी आर एक्साइटेड। सो अब इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं यहाँ से, फ्रॉम कश्मीरी गेट, गेट नंबर 8। कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट नंबर 8 से था हमारा मीटिंग पॉइंट। तो मीटिंग पॉइंट पे लोग देखो कितने हैं। यहाँ से जितना भी ग्रुप दिख रहा है ना आपको, ये सारा जस्ट ट्रैवल का ग्रुप है, यहाँ से लेके यहाँ तक। नाउ ऐसा है कि जो जस्ट ट्रैवल के ग्रुप में टेम्पो वाले हैं वो अलग बस में जाएंगे आई गेस, और बाइक्स वाले सब अलग बस में जाएंगे। बिकॉज एज फार एज आई नो हम जाएंगे सीधा मनाली बाइक्स लेने के लिए, एंड जो टेम्पो वाले हैं वो जाएंगे सीधा जिब्बी। तो हम बाइक्स में, हमको बाइक्स मिलेगी मनाली में। मनाली का हमारा जो सफ़र है वो चालू होगा अप्रॉक्सीमेटली 10-10:30। 9:30 मीटिंग पॉइंट देते हैं ये लोग हमेशा, बट स्टार्ट करने के लिए 10:30 तक हो ही जाता है। हमारा लगेज कुछ ज़्यादा ही है, इसमें है सिर्फ हमारे कपड़े, और ये है पूरा गियर्स। तो दिस विल बी एलिमिनेटेड व्हेन वी रीच मनाली, बिकॉज ये तो मैं पहन लूँगा। और कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले आपका वेलकम कर लेते हैं इन द न्यू व्लॉग। हेलो एंड व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। दिस इज आयुष मुल्तानी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लाइट थोड़ी सी कम है क्योंकि इसकी जो एक्स्ट्रा लाइट है वो बैग के अंदर है। अभी कुछ भी नहीं निकलेगा जब तक हम मनाली नहीं पहुंच जाते। मनाली पहुंचने के बाद हम सारे कैमरा गियर्स और गैजेट्स बाइक पे इंस्टॉल करेंगे अच्छे से। उसके बाद होगी फुल ब्यूटीफुल वाले शॉर्ट्स वाली व्लॉगिंग। जुड़े रहिए। ठीक है, हालात और जज्बात बहुत गलत हो चुके हैं क्योंकि टाइम अपडेट इज़ 10:25। 9:30 को हम पहुंच गए थे यहाँ पे। 9:30 इज़ द गैदरिंग टाइम, पर हम अब तक यहाँ से निकले नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि 10:30 तक बस आएगी। नाउ लेट्स सी कि 10:30 तक भी बस आती है या नहीं, या फिर इट्स ऑल्सो अ फॉल्स प्रॉमिस। 10:30 बोल तो रहे हैं कि निकल जाएंगे, बट दिल्ली में गर्मी इतनी है कि 1 घंटा यहाँ पे खड़े 30 डिग्री टेम्परेचर। मुंबई में टेम्परेचर था 24, 25, 26। क्योंकि वहाँ बारिश हो रही है, यहाँ बारिश का नामो निशान नहीं है। आई एम हैप्पी अबाउट दैट, बट टेम्परेचर 30, आई एम नॉट हैप्पी अबाउट दैट। लेट्स सी कितने बजे तक बस आती है, आती भी है नहीं वो भी नहीं पता है, क्योंकि अभी भी 2 जन मिसिंग है और 10:30 हमारा डिपार्चर टाइम है। फाइनली वी आर इन द बस। टाइम ऑफ डेट 11:32। सबसे पहले ये इसी सूखना है थोड़ा सा, और मनाली पहुंचने का रास्ता 10 घंटे का है जितना मुझे पता है। तो बीच में एक ब्रेक होगा, डिनर ब्रेक, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स आई डोंट नो, 30 मिनट्स का ब्रेक होगा। बट देन वी आर ऑलरेडी 1 आवर लेट। 10:30 का टाइम था, 11:30 ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ से हम कितनी देर में निकलेंगे उसका भी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि बस में जितने बंदे होने चाहिए वो भी नहीं आए। सुजाता यहाँ बैठी है, सुजाता से हेलो। अभी सबसे बातचीत हुई नहीं है, सबको हम पहचानते नहीं हैं। जैसे जैसे लोगों को पहचानेंगे वैसे वैसे लोगों से आपको मिलाएंगे। फ़िलहाल मोटिव इतना है कि गर्मी से मुक्ति मिल जाए तो बहुत होगा हमारे लिए। और ये माइक जो है ये भी भीग चुका है मेरा, फुल पसीने में लथपथ। सामान अंदर डाल दिया तीनों, हेलमेट इधर है, और अपन भी सेटल हो गए फ्रंट सीट पे। अभी दिखाना लोगों को, इधर सामान और इधर आगे का व्यू। फ्रंट सीट इसलिए लिए मैंने क्योंकि यहाँ से अपन आगे का व्यू देख सकते हैं और शॉट्स ले सकते हैं अच्छे अच्छे। जैसे हम निकलेंगे तो आपको दिखाया जाएगा। फ़िलहाल के लिए आई नीड 10 मिनट्स फॉर माई सेल्फ। जुड़े रहिए। जेंटलमैन, लाइट मुँह पे दिख रहा है आपको। टाइम ऑफ डेट इज़ 2:18। 2:30 बजने वाला है, और ये ऐसा कोई तो ढाबे पे रुके हम, धर्म ढाबा। काफ़ी बड़ा सा ढाबा यार ये इधर, और वो खड़ी है पीछे हमारी बस। अब अपन अंदर जाते हैं और देखते हैं खाने के लिए क्या है क्या नहीं, और फिर समझते हैं कि हम क्या खाने वाले हैं। नींद इतनी सही आई थी ना, मतलब नींद अभी लगी ही थी कि हम ब्रेक के लिए रुक गए। तो वही है, वो लोग ब्रेक के लिए आधे घंटे तक रुकते हैं, उसके ज़्यादा नहीं रुकते वो लोग। तो जितना खाना है पीना है आधे घंटे में खा लो पी लो, फिर उसके बाद सीधा बस सुबह मनाली में रुकेगी, मनाली एंटर करने से पहले। अब खाना मंगाता हूँ, बताता हूँ क्या खाना। हमने खाना मंगाया है सिंपल सादा सा, आलू पराठा और गोभी प्याज पराठा। तो यहाँ पे है आलू प्याज और यहाँ पे गोभी।
सुजाता के पास में। अब शेयर करके खा लेंगे हम जो भी हमें पसंद आ रहा है। गरम गरम पराठा ढाबे पे खाने का मज़ा अलग ही है भाई। और एक कोल्ड कॉफ़ी मंगाई है क्योंकि हम आदत से मजबूर कोल्ड कॉफ़ी लगती है हमें। बटर लगाएंगे इस पर मस्त और सटासट इसको खा लेंगे क्योंकि ब्रेक सिर्फ आधे घंटे का ही है। गुड मॉर्निंग पीपल। बालों की हालत दिख रही है ख़राब सी है, पर बालों की हालत मत देखो, आप पहाड़ देखो। When we woke up to see mountains। यहाँ पर धूप लग रही है और टेम्परेचर अगर आपको बताया जाए, टेम्परेचर हो रहा है 25 डिग्रीज। टाइम अपडेट 8:22। टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है, ये देखो इम्पोर्टेंट ये है हम रुके कहाँ हैं। वी आर स्टॉप फॉर अ ब्रेक। आधे घंटे का, आधा घंटा तो नहीं, तो ड्राइवर ने बोला 10 से 15 मिनट का ब्रेक है, चाय कॉफ़ी, उसके बाद 2-2.5 घंटे लगेंगे हमको अभी भी मनाली पहुंचने के लिए। और जैसा कि हमारा हमेशा का ड्रिल है, सुजाता सबसे पहले उतरते ही नाश्ता और खाना ऑर्डर करती है। ये यहाँ पे बैठे, वेरी स्मार्ट। तो सबसे पहले हमारा ही नाश्ता और खाना आता है। मैगी मंगा ली सुजाता ने और चाय मंगा ली है, यहाँ रखिए, लुक एट दिस। तो हमारी मैगी और चाय आ गई है, अब इसको निपटाते हैं जितना जल्दी हो सके, क्योंकि पहाड़ों वाली मैगी पे टूट पड़ने का मन कर रहा है मेरा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रेक डन। और आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ मैं, देखो ये दिख रहा है आपको, वीडियो अपलोडिंग पे डाला हुआ है मैंने रात से, पर ये वाली जो वीडियो है ऊपर वाली, ये रात से वीडियो अपलोडिंग पे डाली हुई है, अभी भी सिर्फ 50% हुई है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रैवल पे जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, ऐसे लाइटर है, ट्रैवल पे जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो नेटवर्क की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अभी ये वीडियो कब तक अपलोड होगी आई हैव नो आइडिया, शायद मनाली पहुँचने तक हो जाए। मनाली पहुँचने के लिए हमको अभी 2 घंटा है, पर आई डोंट थिंक ये मनाली पहुँचने तक होगी, पर शाम तक तो आई गेस हो ही जाएगी। इसलिए मैंने डेली अनलिमिटेड अपडेट, डेली का अनलिमिटेड डेटा लिया है, सो दैट मुझे जब भी डेटा नेटवर्क मिले मैं वीडियोज़ पोस्ट कर दूँ। तो जो वीडियो पोस्ट हो रही है वो कब तक अपलोड होगी वो पता नहीं, और जैसे ही अपलोड होगी वैसे ही मैं लाइव कर दूँगा। तो जहाँ से भी मौका मिलेगा, जब भी मौका मिलेगा वीडियोस आ जाएंगे। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि मैं अब कब कौन से टाइम पे वीडियो अपलोड करूँगा। तो जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। रेनबो भी था वहाँ पे, देखा, हाँ आया ना, रेनबो आ रहा था उसमें। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग ट्रैवल, मैप पे दिखा रहा था कि 8 साढ़े 8 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, बट हमें 10 घंटे ही लगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था, हम निकले थे 11:30 बजे रात को और अभी एग्जैक्ट 11:30 बज रहा है। तो 10 घंटा लगता ही है मनाली पहुंचने के लिए, 12 घंटा लग गए हमको। 10 घंटे का ट्रैवल और 2 घंटे का हॉल्ट पकड़ लो। तो इट्स 11:30 राइट नाउ और हम कुछ ज़्यादा ही लेट है। तो अब 2 घंटे का टाइम है हमारे पास फ्रेशन अप होने के लिए, एंड देन वी गोना हेड टू जिब्बी स्ट्रेट। अब हम लगेज निकाल लेते हैं, क्योंकि हम उतरे भी ऐसी जगह पे हैं ऊबड़ खाबड़ सा, जहाँ पे हमें लगेज में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो लेट्स सॉर्ट आउट द लगेज फर्स्ट। अब होटल पे जाके बात करता हूँ आपसे। और पीपल, टाइम अपडेट 1:22, फ्रेशन अप हम हो गए। तो जस्ट ट्रैवल का मुझे ये थोड़ा सा समझ नहीं आया, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट डे पे इतना हॉच-पॉच किया हुआ है। हम दिल्ली से जब निकले थे तब भी इनकन्वीनियंस हुआ, जब हम यहाँ पहुँचे तब भी इनकन्वीनियंस हुआ,
तो लोगों को 4-4 लोगों को एक एक रूम में, 5-5 लोगों को एक एक रूम में डाल दिया एंड देन दे सेड कि यहाँ पे फ्रेशन अप चेंज अप कर लो एंड देन वी विल प्रोसीड अहेड। तो हमने तो अपना रूम ले लिया था सो दैट वी कैन ईज़िली फ्रेशन अप। तो हम नहा धो लिए, अब हम रेडी हो गए गियर्स में। सामान हम होटल पे छोड़ के आए, होटल से थोड़ी ही दूर हम KFC में आए। तो ये फूड आउटलेट जैसा कुछ है, यहाँ पे एक खाना ऑर्डर किया है, खाना खाएंगे एंड फिर 2 बजे तक उन लोग ने असेंबल टाइम दिया है। तो 2 बजे का टाइम असेंबल है, तो फिर तो निकलते निकलते 3 ही बजेगा आई थिंक सो, क्योंकि कल से सब कुछ ही डिले चल रहा है। आई डोंट नो व्हाई इतना ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है जस्ट ट्रैवल के साथ, पहले कभी हुआ नहीं है। तो लेट्स सी, अभी खाना आएगा तो बताते हैं आपको। फ़िलहाल जिस होटल में हम थे तो वो होटल में तो हम रुकने नहीं वाले, वहाँ पे सिर्फ हमको बाइक्स असाइन होंगी, बाइक्स असाइन होते ही हम वहाँ से निकल जाएंगे। तो मैंने आपको वो दिखाना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि व्लॉग भी मतलब में बड़ा सा हो जाएगा। तो आते हुए जितने भी हमको व्यूज़ दिखे थे वो तो मैंने दिखा दिया आपको। अब फुल मोटो व्लॉगिंग होगी क्योंकि बाइक हाथ में आने वाली है और हेलमेट सेटअप मैंने पूरा रेडी कर दिया है। जैसे ही वो हेलमेट सेटअप बाइक पे लग जाएगा, मतलब मोटो व्लॉगिंग सेटअप बाइक पे लग जाएगा, तो आपको पूरा सेटअप ही बताऊंगा। हमने बाइक रेंट की है और कौन सी रेंट की है वो भी हम बताएंगे आपको, क्योंकि जब बाइक हमारे हाथ में आएगी तब आपको बताया जाएगा पूरी तरह से बाइक के बारे में। जुड़े रहे। और पीपल, एक चीज़ हमारे से गलती हो गई, हमने होटल पे खाना ना मंगा के हम खुद ही बाहर चल के आ गए। और अभी हमने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे ना ज़ोमैटो डिलीवरी भी होती है। तो ये हमको पहले सोचना चाहिए था कि मनाली इतना तो सिविलाइज्ड हो गया है कि यहाँ पे ज़ोमैटो और ब्लिंकिट वगैरह चलने लगा है आजकल, पर हमने वो सोचा ही नहीं। हम बिना सोचे समझे जो हमको इंस्ट्रक्शंस दिए उन लोगों ने कि आप खाना खा के आ जाओ और 2 बजे असेंबल हो जाना, तो हमने वही किया। बट अगर आप आ रहे हो मनाली में, अगर ले ओवर है या फिर स्टॉप है, तो यू कैन डू ज़ोमैटो। और राइट पीपल, तो ये है हमारी बाइक्स का लाइनअप। यहाँ देखो, यहाँ से चालू हो रहा है लाइनअप और यहाँ वो दूर तक पूरा लाइनअप है वहाँ तक। राइट, अभिषेक को तो आप जानते हो, वो खड़ा है वहाँ पे। उससे मैंने बोला मुझे बाइक दे दो, तो बाइक अपनी असाइन हो गई है क्योंकि ग्रुप में सिर्फ 2 450 जा रही है, तो ये 450 अपनी है। नंबर इसका है 9116। तो जैसा कि प्रोसीजर है, इसका एक 360 वीडियो लेंगे ताकि अगर कुछ भी डैमेज हुआ तो हम बाद में वो क्लेम कर सकें। बट द गुड थिंग इज़ कि इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो आई कैन डू माई सेटअप व्लॉगिंग का अच्छे से। अभी मैं पूरा व्लॉगिंग का सेटअप कर लूँ, मेरा टैंक बैग इंस्टॉल कर दूँ, फिर आपको उसके बाद में पूरा POV दिखाऊंगा कि बाइक कैसी लग रही है फुल लोड होके। और पीपल, गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव, ओम मानीपत में। तो अभी मुझे इस गाड़ी में ये नहीं पता है कि ट्रिप कैसे सेट किया जाता है, तो वी विल फिगर दैट आउट बाद में। फ़िलहाल हम इसका एक टेस्ट रन लेने के लिए जा रहे हैं, ये देखने के लिए कि गाड़ी कैसे मैन्यूवर करनी है। ऑलराइट, और ये गाड़ी अपनी 411 से थोड़ी सी भारी है, तो इसको मैन्यूवर करने के लिए थोड़ा सा अपने को ट्रिकीनेस आ सकती है। ये नहीं बोलूँगा डिफ़िकल्ट होगा, पर थोड़ा सा ट्रिकी होगा आई गेस। बट देन बाइक मैंने बहुत चलाई है, तो वी आर गुड विद दैट। चलो एक इसका टेस्ट रन लेके आते हैं। और राइट, गाड़ी चढ़ने के बाद में इतनी डिफ़िकल्ट नहीं लग रही है, बट गाड़ी को उठाते टाइम पे थोड़ा सा वज़न का एहसास हो रहा है मुझे। बट देन इट्स ओके, गाड़ी मैन्यूवर करने के लिए भी इजी हो रही है और गाड़ी का गियर भी सामने दिखा रहा है, तो इट्स इवन बेटर फॉर मी। और गियर्स मैंने अपने पहने हुए हैं तो मुझे अनकम्फर्टेबल होगा नहीं। ग्लव्स मैं अभी पहनूंगा नहीं क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है मुझे। हाँ, तो इसके गियर डालने के लिए अपने को पैर थोड़ा सा अंदर रखना पड़ेगा। अभी मेरा पैर स्लिप हुआ तो गाड़ी न्यूट्रल में चली गई थी। बट देन वी विल सी। गाड़ी चल तो रही है अच्छी खासी, मैन्यूवर भी अच्छे से हो रही है। स्पीडी 2026।
एक प्रॉब्लम लगी मुझे सिर्फ इसमें कि ये जो गियर है ना ये अंदर है थोड़ा सा और अपने 411 का बाहर है, तो पैडल शिफ्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट देन वो तो हम फिगर आउट कर लेंगे क्योंकि बाकी सब ठीक। आप हमारे साथ जाओगे? आप हमारे साथ जाओगे बैकअप व्हीकल में? तो ये हमारी बैकअप व्हीकल है और लगेज हमारा पता नहीं कहाँ है। वी विल फिगर आउट द लगेज समवेयर इट इज़। और इतने सारे बाइकर्स हैं जो हमारे साथ जाने वाले हैं। सबसे पहला बंदा जिससे आपको मिला लेता हूँ मैं, अभिषेक भाई। स्पीति 2026 के लिए हेलो। एक बार फिर अभिषेक भी हमारे साथ जा रहे हैं स्पीति करने के लिए, तीसरी बार। मिस्टर प्रज्वल, नाइस टू मीट यू। मिस्टर अंशल मार्शल और ये हमारे मैनेजर हैं। हेलो शुभम भाई। तो इनको तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो अभिषेक भाई हमारे साथ मार्शल करने वाले हैं। लगेज हमारा सबका यहाँ पर आ चुका है और गियर सबको डिस्ट्रीब्यूट हो गए। हमारी बाइक बाहर खड़ी है, सुजाता हमारी बाइक के पास खड़ी है। तो अप्रॉक्सीमेटली 3 बजे हम शायद यहाँ से निकल जाएंगे। जो इतना बड़ा ग्रुप आपको दिख रहा है सारे ही लोग हमारे साथ जाने वाले हैं। सुजाता यू एक्साइटेड? तो हम सुजाता का इंटरकॉम कनेक्ट कर लेते हैं, फिर आपको डायरेक्ट अब सीधा निकलते टाइम मिलता हूँ। और पीपल बाइक्स का लाइनअप देखो, वहाँ से लेके यहाँ तक इतनी सारी बाइक्स है और हमारी बाइक भी आएगी उसके पीछे ही। मैं सिर्फ बाइक के लिए रुका हूँ लाइनअप लेने के लिए। गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव, ओम मानी पद्मे ओम। ऑलराइट, तो ट्रिप 1 हमारा 0 है, ट्रिप 2 भी हमारा 0 है। तो इसको नीचे करेंगे तो ट्रिप 2 आता है और इसको ऊपर करेंगे तो ट्रिप 1 आता है। ट्रिप 1 और ट्रिप 2 दोनों अभिषेक ने 0 कर दिया और उसने मुझे सिखा भी दिया कि इसको 0 कैसे करते हैं। तो अब डेली हम ट्रिप 1 को 0 करेंगे और ट्रिप 2 को हम रखेंगे हमारी पूरी जर्नी कैलकुलेट करने के लिए कि हमने कितनी गाड़ी चलाई है। तो अभी फ़िलहाल तो हम सबसे पीछे हैं, देन लेट्स सी हम आगे पीछे हो पाते हैं या नहीं। और एक बड़ी चोट हमारे साथ क्या हो गई पता है? वो तो लकीली सुजाता ने देख लिया। हमारा लगेज ऊपर रिसेप्शन पे रखा था और हम सब नीचे आ गए। सुजाता ने क्रॉस चेक किया कि हमारा बैग्स आया है या नहीं आया है। तो अभी हमारे बैग्स को लोड किया गया है, सिर्फ हमारे ही बैग्स ऊपर रह गए थे। थैंक्स टू सुजाता, वो इतनी एब्सेंट माइंडेड नहीं है एज़ कम्पेयर टू मी, पर थैंकफुली हमारा लगेज तो आ गया। नाउ वी आर रेडी टू हेड ऑफ। टाइम अपडेट इज़ 3:32 और बाइक के कंसोल में टाइम भी एकदम परफेक्ट सेट किया हुआ है। तो और एक जुगाड़ मैं लेकर आया हूँ पर अभी मैंने बाइक पे सेटअप नहीं किया है। आई विल डू इट टुनाइट और आपको बताएंगे कि वो क्या है और कैसा है। फ़िलहाल यहाँ खड़े खड़े हमारा व्यू देखो, ओह माय गॉड, दिस इज़ कॉल्ड अमेजिंग। वादियाँ पहुँच गए हैं हम। अब इंतज़ार सिर्फ इस चीज़ का है कि हम राइड कब चालू करेंगे। हियर वी गो, फाइनली अपनी ट्रिप चालू हो चुकी है। गणपति बप्पा मोरया। 450 चलाने में अलग फील आ रहा है। अब इस बाइक की क्षमता को भी हम टेस्ट करेंगे कि ये बाइक कितना परफॉर्म कर सकती है। 10 दिन तक ये गाड़ी हमारे पास रहने वाली है। नंबर तो अभी तक याद नहीं है गाड़ी का, पर हम अपनी थॉर को जो धोखा देकर आए हैं ज़िंदगी में वो हमें हमेशा याद रहेगा। पर स्पीति में मैं थॉर को इसलिए नहीं लेकर आया क्योंकि यहाँ पर गाड़ी को लेकर आना मतलब थोड़ा सा गाड़ी में काम करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑफ रोडिंग है थोड़ी सी। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी बाइक लाऊं और उसमें कोई भी ऐसा उल्टा सीधा काम करूं। मतलब उल्टा सीधा काम इसमें भी नहीं करेंगे, बट देन थोड़ा सा गाड़ी का भी ध्यान रखना पड़ता है ना। तो जो थॉर है वो है हमारी घर वाली और जो ये है इसका नाम हम रखेंगे बाहर वाली। तो घर वाली को छोड़कर आए हैं और बाहर वाली के साथ मस्ती मारने के लिए। ओह गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, पर वादियाँ देख के दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। एन्जॉय द व्यू। 7 किलोमीटर अपन मनाली से नीचे उतर चुके हैं। हम बढ़ रहे हैं जिब्बी की तरफ और सामने नज़ारा देखो, पूरा लैंडस्केप कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार। और मैंने अभी ग्लव्स नहीं पहने हैं क्योंकि मुझे गाड़ी से थोड़ा सा यूज़ टू होना है। एक 10-15 किलोमीटर पहले गाड़ी चलाऊँगा, उसके बाद मैं अपने ग्लव्स पहनूँगा। और इंस्टाग्राम का कंटेंट जो है वो इससे शूट किया जाएगा, ठीक है। तो फुल इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स का भी कंटेंट आने वाला है ज़बरदस्त।
और जो हमारी स्टोरीज़ है उसका श्रेय जाता है सुजाता को। सुजाता जितने भी स्टोरीज़ लेगी हमने उन्हें हैशटैग फॉलो करने, ये हैशटैग मेंशन करने के लिए कहा है। तो जितनी भी स्टोरीज़ आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ द स्टोरीज़ आप रीपोस्ट वाली देखेंगे। गौर फरमाइएगा, हमारे राइट साइड में जो आपको दिख रहा है, रुको ज़रा, हाँ, अब हमारे राइट साइड में जो आपको दिख रहा है ये पूरा मनाली का पहाड़ है। हम मनाली के पहाड़ को क्रॉस करके इस तरफ आए हैं, जो रास्ता चंडीगढ़ की तरफ जाता है। पीछे साइन बोर्ड पे मैंने पढ़ा था, जब भी मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, एज़ फार एज़ आई नो मंडी से होता हुआ रास्ता जाता है, पर चंडीगढ़ की तरफ से जाना पड़ता है, ये मुझे नहीं पता था। तो लेट्स सी, ये वही रास्ता है जो लेकर हम ऊपर मनाली की तरफ जाते हैं। हम उसी रास्ते पे वापस आए हैं और किलोमीटर्स आपको बताऊँ तो कहाँ गया, ट्रिप 1 36 किलोमीटर्स हो चुके हैं हमारे अभी तक, और हमने ऑलमोस्ट 40 मिनट गाड़ी चला दी है, क्योंकि हम 4 बजे कुछ निकले थे और मैं था बहुत पीछे। धीरे धीरे रेंगते चालाकी से मैं आगे आ गया, क्योंकि कुछ लोग गाड़ी धीरे चला रहे थे। तो अब तक सो फार सो गुड। और एक गुड न्यूज़ है, हमारा इंटरकॉम कनेक्ट नहीं हो रहा था, सुजाता और मेरा, तो हम हेलमेट में चिल्ला के बातें कर रहे थे, पर अब हमारा इंटरकॉम कनेक्ट हो गया। अब भी मज़ा आएगा ना बिड़ू। टाइम अपडेट कुछ 4:30-5 बज रहा है और चाय ब्रेक के लिए रुके अपन। 46 या 50 किलोमीटर्स डन, तो 50 किलोमीटर्स डन। बाइक सारी यहाँ लाइन में, ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है, जो बाइक सारी लाइन में डिसिप्लिन में खड़ी रहती है ना, एक के पीछे एक, अमेजिंग व्यू। अब टैंक बैग को यहीं छोड़ेंगे, कैमरा वैमरा भी यहीं छोड़ेंगे, इसको कोई नहीं निकाल रहा। हम जाते हैं मस्त एक रेडबुल लेके आते हैं और रेडबुल मारेंगे। ऑलराइट, रेडबुल सिर्फ एक ही मिली, तो चीयर्स टू यू ऑल। ज़्यादा चीयर्स फ्रॉम जीरो, क्या है जीरा सोडा, जीरा सोडा। गर्मी से निकल के ऐसे ठंडा नहीं पीना चाहिए, की करा कंट्रोल ही नहीं होता, बहुत गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा। राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, दिन की पहली टनल एंटर कर दी हमने, जो चंडीगढ़ की तरफ जाते हुए आती है ना, जो कच्ची सी टनल है। और टनल में एंटर करते ही सबसे पहले क्या याद आया मुझे पता है, अपना थॉर और अपने थॉर की लाइट्स, क्योंकि अंदर कुछ ज़्यादा ही अंधेरा है। पर द गुड थिंग इज़ यहाँ पर एंटर करते ही टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। राइट, फाइनली हम टनल से बाहर आए और टनल से बाहर लेफ़्ट मारते ही जो हमने रास्ता लिया है, आई थिंक ये रास्ता जाता है जिब्बी को, और जो सीधा रास्ता जा रहा था वो रास्ता जा रहा था चंडीगढ़ को। तो एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के साथ पास नहीं हो पाएगी, तो एक गाड़ी को पीछे जाके जगह देनी ही पड़ेगी। तो इसके आगे जो गाड़ी है वो रिवर्स में जा रही है, ताकि इस तरफ से आने वाली गाड़ियों को जगह दे सके। दिस इज पिटी फॉर यू। वो सब छोड़ो, ये स्कूटी वाले को मानना पड़ेगा भाई, स्कूटी लेके ऑफ रोडिंग फुल लोकल है वो। ये हम अपनी हिमालयन पे मजे ले रहे, वो अपनी स्कूटी पे ही मजे ले रहा। वो बोल रहा है ये अल्लाह तेल का ऑमलेट बनाऊंगा आज, तो बनाऊंगा तेल का ऑमलेट बनाऊंगा।
इसी बात पे ढलान आ गई। खड़ी चट्टान देखो, खड़ी चट्टान। हाँ तेरी को अच्छा शॉट लेने के लिए पीछे टर्न मारा मैंने, गाड़ियाँ ही सारी पीछे पोपट हो गया। गाइस स्टे ट्यून, ये स्कूटी वाला राइडर भी हमारे साथ इन्वॉल्व हो चुका है। फुल एकदम। नदी देखेंगे अपन, समवेयर बिटवीन नदी एंड पहाड़। वी आर ऑन हिमालयन 450 हैविंग फन। क्या परफेक्ट जगह पे गाड़ी रोकी है। और कपड़े देखो, दिखाओ तो ज़रा अच्छे से। कपड़े देखो, कपड़ों की हालत देखो। तो फुल धूल मट्टी में से आए अपन। और अब भी दिखाता हूँ, रुको। ये स्टैंड हट दो। ये देखो व्यू देखो नीचे। ओहो बढ़िया बढ़िया, पूरा पैनोरामिक व्यू मस्त लग रहा है। वहाँ से नदी आ रही है कहीं से बहती हुई और यहाँ से जा रही है। तो परफेक्ट स्पॉट ढूंढा मार्शल ने रुकने के लिए। यहाँ रुकते हैं, थोड़ा सा 10 मिनट फ़ोटो वोटो लेते हैं। ऑलराइट पीपल, आई थिंक हम जिप भी एंटर कर चुके हैं, बट अब तक हमारा जो स्टे है वहाँ तक पहुँचे नहीं हम। तो लेट्स सी हम और कितना ऑफ बीट जाते हैं, क्योंकि जस्ट ट्रैवल के जितने भी स्टेज होते हैं वो थोड़े से ऑफ बीट जगह पे, जहाँ थोड़ी गर्दी कम हो, पर स्टेज इनके काफ़ी अच्छे होते हैं, उस बात में तो मानना पड़ेगा। इसीलिए मैं जस्ट ट्रैवल को हमेशा चुनता हूँ। हो अब पता नहीं अंधेरे में आपको कितना दिख रहा है क्या नहीं, और कैमरा पे धूल मट्टी भी भरी हुई है। तो एक काम करते हैं, आपको सीधा होटल पे जाके मिलते हैं एंड फिर आगे की कहानी आपको सुनाते हैं। हेलो अंकल, अंकल ने हेलो बोला पार्टी पर से। फाइनली आज की राइड का हालचाल आपको दिया जाए तो टाइम ऑफ डेट इज़ 7:55 और किलोमीटर्स हमने आज किए हैं 98.1। अब बाइक की हालत तो छोड़ो, अगर मैं आपको मेरी हालत दिखाऊंगा तो आप डर जाओगे, ऐसी हालत हो रही है हमारी। ओके, अभी बाइक को ऑफलोड करते हैं। तो ये जो ट्रिप 1 किया था मैंने, ये आज की राइड है। और ट्रिप 2 कहाँ गया? ट्रिप टू जो है अपन टोटल किलोमीटर स्पीति में कितने करने वाले हैं वो करेंगे। अभी पहले तो ये सब निकाल ले जो तामझाम, फिर आपसे बात करूँगा हेलमेट से निकल के। ओके पीपल, लाइट थोड़ी सी लो है पर वी विल एडजस्ट। अब पहले आपको दिखाता हूँ कि सारी बाइक्स कहाँ हैं। आधी इधर और आधी उधर। तो क्योंकि बाइक्स बहुत ज़्यादा है इसीलिए आधी आधी कहीं कहीं खड़ी कर दी। जैसे कि जस्ट ट्रैवल करता है, हमने चाबी बाइक्स में छोड़ दी है एंड दे विल फिगर इट आउट कि बाइक को कुछ मेंटेनेंस करना है या नहीं करना है। तो ये जो प्रॉपर्टी है हमने जहाँ एंटर किया तो काफ़ी, मैंने बताया था ना आपको कि काफ़ी ऑफ बीट सी प्रॉपर्टी है। तो देखो अंदर एंट्री करते यहाँ पर, वहाँ मैंने अपना गैस वैस रखा है, वहाँ सुजाता बैठी है। सुजाता थक चुकी है, वो भी बहुत, पूरी मट्टी मट्टी में धूल भरी हुई है। और यहाँ से बाहर ओहो नज़ारा देखो। साथ में चल रहा है, कल साथ में चला रहे हैं। क्या नाम है?
यहाँ से अभी पता नहीं कितना कैमरा जस्टिस कर रहा है, पर मुझे जो दिख रहा है वो बहुत अच्छा है। कल सुबह यहाँ से जब उजाला होगा तब आपको ऊपर से भी दिखाया जाएगा कि कितना सुंदर है जगह जहाँ पर हम रुके हैं। फिलहाल टर्न अराउंड, फिलहाल ऐसे राइट आ रहे हैं। अब ब्रीफिंग होगी छोटी सी, उसके बाद रूम्स एलोकेट होंगे, फिर हम खाएंगे खाना। तो अभी पहले ब्रीफिंग करवा लेते हैं, रूम्स ले लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले तो नहाना है क्योंकि धूल 1500 किलो धूल है, 1500 किलो। रूम नंबर 1011 वाला नंबर मिला अपने को। और ऐसे रूम में एंटर करेंगे तो यहाँ से चालू हो रहा है रूम और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है रूम। तो ये है बेड, ये लाइट्स वाइट्स मस्त एकदम कोजी रूम मिला है। और यहाँ से आई थिंक इसको खोलेंगे तो बहुत ही बेहतरीन सा नज़ारा जो आपको दिखाएंगे हम सुबह। ठीक है, अब इसको बंद कर देते हैं। और ये देखो, ये ऐसा हैच्ड रूफ वाला रूम है। और यहाँ से अंदर जाएंगे तो बाथरूम भी बहुत अच्छा है। ये देखो, कोजी रूम है यार। मैंने बोला ना, जस्ट ट्रैवल की स्टेज बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसे अंदर जाएंगे तो ऐसा बाथरूम है यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट सा उपकरण और बहुत इम्पोर्टेंट वाली जगह। ये आउट ऑफ फ्रेम क्यों जा रहा है? कम टू मी। हाँ, तो अभी ऐसा कुछ प्लान है कि 9 साढ़े 9 बजे, और यहाँ पे मुझे सर बचा के चलना पड़ेगा वरना है यहाँ पे ज़ोरदार लगेगी। 9 साढ़े 9 बजे ब्रीफिंग होगी, तो उससे पहले हम फ्रेशन अप होंगे। तो अभी धूल से मुक्त होते हैं, नहा धो लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद आगे का कार्यक्रम बताएंगे। आई थिंक ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हुआ होगा, बट देन इट्स ओके, बिकॉज स्पीति कुछ भी मिस नहीं करेंगे, सब कुछ कवर करेंगे। जुड़े रहिए। काजा से जब हम लोकल साइट सीइंग करते जाते हैं, पूरा आपको पूरा ना लैंड वेवी सा दिखता है, बिकॉज इट यूज्ड टू बी सी बेड। सुना होगा आप लोगों ने कि सी बेड, वो सी बेड रोड के ऊपर आए। सो दैट इज द स्पीति वैली। ध्यान रखना है ना, अपनी हेल्थ का आप लोगों को ध्यान रखना है। खुद से कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो पहले हमको आगे बताना है। हाँ, अगर कोई प्री मेडिकेशन पे है वो आपके बता सकता है। ओके, फ़ोन से व्लॉग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट बहुत कम है। चिकन, बड़ी बातचीत। ये मुझे लगा दाल है, इसे मैंने चावल पे डाल दिया, पर ये राजमा है, मिक्स वेज चपाती। सुजाता भी सेम खा रही है। से हेलो। I'm hungry. तो अभी भूख बहुत लगी है, तो अटैक, सीधा अटैक। टाइम अपडेट हो रहा है 11:30। अब हम अपना ये जो सारा पसारा हमने फैलाया है इसको समेटेंगे, क्योंकि सुबह हमारा डिपार्चर है 6:30। क्योंकि कल की हमारी राइड है 210 किलोमीटर की। कल का प्लान आपको कल बताएंगे। फिलहाल अभी डेटा ट्रांसफ़र करेंगे, पैकिंग करेंगे, एंड देन 12 बजे तक आउट। तो अगले व्लॉग में मिलेंगे आपसे। ये व्लॉग यहाँ तक देखा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ठीक है। Thank you for making me a part of your day. See you also in the next vlog. Until then, bye bye, take care, hasta la vista, and don't forget, dream big. Dream big. Big करके स्पीति में आओ. Good night.